गांव के बाहरी इलाके में एक जर्जर बंगला खड़ा है जिसकी खिड़कियां दुनिया को घूरते हुए अंधेरे खाली आंखों की तरह है। बच्चे खेलते हैं, उनकी हंसी गूंजती है, लेकिन वे अशुभ संरचना से सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हैं। मोहन युवा जिज्ञासा से प्रेरित होकर एक आवारा गेंद को मना किए गए बंगले के करीब ले जाता है। बड़ा हुआ बगीचा, खरपतवार और भूले हुए सपनों का एक उलझाव घर के रहस्यों की रक्षा करता है। ग्रामीण चिल्लाते हैं, उनकी आवाजें डर से भरी हुई हैं। मोहन, वहां मत जाओ, वह एक भूत बंगला है। बिना डरे मोहन बंगले के पास जाता है। काली खिड़कियां उसकी अपनी निडर नजर को दर्शाती हैं। मोहन भूतिया बंगले में कदम रखता है। धूल और छाया का एक कफन उसे प्रवेश द्वार पर अभिवादन करता है। टूटी हुई सीढ़ियां अंधेरे में ले जाती हैं, जहां सफेद रंग में लिपटे भूतिया आंकड़े उसके सामने प्रकट होते हैं। भूत डरावने के बजाय दुखद मोहन के भीतर दुख की एक अजीब भावना पैदा करते हैं। हम यहाँ सालों से कैद हैं। एक भूत फुसफुसाता है, हवा उनके अंतहीन दुख से भरी हुई है। हमें शांति नहीं मिली, एक और भूत जोड़ता है। उनकी आवाजें खोई हुई आत्माओं की निराशा को दोहराती हैं। मोहन अपने डर के बावजूद उनकी गहरी उदासी से प्रभावित होता है, जो उसके संकल्प में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मंद शाम के आकाश के नीचे ग्रामीण पुजारी के साथ भूतिया बंगले के सामने इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर और आशा का मिश्रण है। पुजारी मंत्रों का जाप करता है। उसकी आवाज रात में गूंजती है क्योंकि बंगले की गहराई से एक नरम अलौकिक प्रकाश निकलने लगता है। आत्माएं धीरे से उठती हैं। उनके भाव अब शांत हैं। एक नई शांति के साथ गोधूली में ऊपर उठती हैं। मोहन के चेहरे पर आंसू बहते हैं क्योंकि वह मुक्ति का गवाह बनता है। बंगला शांत हो जाता है। इसका पीड़ादायक इतिहास मिट जाता है। गांव वाले मोहन की बहादुरी की कहानी साझा करने लगते हैं। उसका साहस अब शाम की शांति में फुसफुसाया जाने वाला एक किंवदंती है।